अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाना कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। भारत कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करे तो ही बातचीत हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन वापस दिलाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म का अवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान रवा बरस मुल्क में 10 नए डैम बनाने का ऐलान। कहा किसी हुकूमत को इतने मसाइल नहीं मिले जितने हमें मिले। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि GDP ग्रोथ 4% हो जाएगी। कौम ऑपोजिशन के ड्रामों में नहीं आएगी। PTI आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना चाहती है। बनी गाला के ड्राइंग रूम में बैठकर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा NCOC कहता है 2 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। NCOC के पास इख्तियार नहीं। इलेक्शन सिर्फ नागुज़ीर हालात में कश्मीर असम्बली मुलतवी कर सकती है। मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। टैक्स चोरी करने वालों का जदीद टेक्नोलॉजी और बिजली के बिलों से सुराग लगाएंगे। टैक्स चोरों को जेल में डाला जाएगा। बजट में ज़राअत के शोबे के लिए अहम इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का बजट वेबिनार से खिताब। कहा हुकूमत संभालते ही मईशत बहरान का सामना था। तामीराती शोबे से मुंसलिक 40 सनतों को फ़ाल किया गया है। गर्दिशी कर्जा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF के मुतालबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। हुकूमती माशी कारकर्दगी बेनकाब की जाए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। कहा बिजली, गैस, अद्वियात और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे के हकाइक उजागर किए जाएं। हुकूमत झूठ से आदादोशुमार बदल सकती है, लेकिन ज़मीनी माशी हकाइक को नहीं बदला जा सकता। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी का हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी रखने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने PDM क़यादत को कंफ्यूज्ड करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की 4 सद्दा में ANP क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए जल्द लाहेमल सामने लाया जाएगा। दूसरी सियासी जमातों से भी राबिते किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर मईशत से मुतालिक गलत बयानी का इल्ज़ाम। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान गिरफ्तारी देने लाहौर में थाना रेस कोर्स पहुंच गए। कहते हैं शहजाद अकबर को जो अल्फाज बोले आज भी उस पर कायम हूं। जो इल्ज़ामात लगाए वो साबित करूंगा। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना रेस कोर्स का कहना है नज़ीर चौहान के खिलाफ कार्रवाई स्पीकर पंजाब असम्बली की इजाज़त के बाद की जाएगी। तवील इंतजार के बाद मौशी पॉलिसियों के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। मुल्क की तारीख में पहली बार 4000 अरब रुपए से जायद टैक्स इकट्ठा हुआ। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा गंदम, चावल, गन्ना और मकई की तारीखी पैदावार हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मईशत को पांव पर खड़ा करने के लिए भरपूर हिस्सा डाला। किसानों की कुव्वत खरीद में भरपूर इजाफा हुआ है। मईशत ऊपर जा रही है, किसान की हालत बदल रही है, तो अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत से किसको फायदा होगा? झूठी और नालायक हुकूमत ने पहले मईशत तबाह की और अब तबाहशुदा मईशत पर फखरिया ट्वीट कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा नून लीग हुकूमत ने अपने आखिरी साल 3842 अरब रुपए टैक्स वसूली की थी। झूठे आदादोशुमार जारी करके भी आप नून लीग के माशी अहदाफ पर पहुंच नहीं पाए। नून लीग ने 10,000 अरब कर्जा लेकर रिकॉर्ड तरक्याती कायम किए। आपकी हुकूमत ने 15,000 अरब कर्जा लेकर एक ईंट तक ना लगाई। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल की समरी तैयार। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश।
हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 32 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 56 मरीज इंतकाल कर गए। 2500 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.8% रही। पेशावर में कोरोना से डॉक्टर आलिया मुख्तार चल बसी। पंजाब में कोरोना की शरह तेजी से नीचे आने लगी। सूबाई वजीर सेहत ने लॉकडाउन को कारामद करार दे दिया। मुल्क में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी कायम। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 4 लाख अफराद को वैक्सीन लगवाई गई। सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सिरीन तैनात किए जाएं। गैर जानिबदार मुबस्सिरीन की तैनाती से पानी के अखराज का दुरुस्त डाटा हासिल हो सकेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पानी की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान। कहा, इस इक़दाम से पानी के मसले पर पाई जाने वाली गलत फहमियों को भी दूर करने में मदद मिलेगी। मुल्क भर के खुसूसन सिंध के पार्लियामेंटेरियंस पंजाब के बैराजों का दौरा करें। पंजाब के किसानों को यकीन दिलाता हूं कि मैं पानी के हवाले से आपकी मुश्किलात दूर करूंगा। सिंध में पानी की किल्लत के बायस ज़राअत शदीद मुतासिर है। इमरान खान की हुकूमत ने इदारों को यरगमाल बनाना शुरू कर दिया है। वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं वफाकी हुकूमत ने इरसा को यरगमाल बनाया हुआ है। सैलाब और टिड्डी दल हमले में वफाक ने सिंध के साथ ताउन नहीं किया। सिंध में पानी की कमी से चावल की फसल को खतरात लाहक हो चुके हैं। पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से इसराइल चीख उठा है। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फ़िरक़ावारियत के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम मसालिक के मसाइल के हल के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पेशावर में जमात इस्लामी आज फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए एहतजाजी मार्च करेगी। लब्बैक अल-कुद्स मिलियन मार्च की तैयारियां मुकम्मल। 60 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुसूसी खिताब करेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है, लब्बैक अल-कुद्स मिलियन मार्च पेशावर की तारीख का बड़ा जलसा होगा। वाशिंगटन में मुस्लिम तंजीमें फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का इसराइल के हामी अमरीकी सियासतदानों को अब वोट न देने का ऐलान। फ़लस्तीनियों का हक़ खुद अरादियत तस्लीम करने और उन्हें बावकार शहरी के हकूक़ फराहम करने का मुतालबा। शुरका ने अमरीकी हुक्काम से इसराइल की इमदाद बंद करने का भी मुतालबा दोहरा दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का अमन मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। MM नरवाने ने कहा, LOC पर जंग बंदी से अमन और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ है। LOC पर सीज़ फायर पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम है। महारत LOC पर सीज़ फायर बरकरार रखना चाहता है। सीज़ फायर से सरहदी इलाकों में रहने वालों को फ़ायदा होगा। भारत में कोरोना वायरस की खौफनाक सूरत हाल। मजीद 3,500 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 1,74,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। भारत में ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस नामी बीमारी भी फूट पड़ी। तिब्बी माहिरीन ने वाइट फंगस को ब्लैक फंगस से ज़्यादा मुहलिक करार दे दिया।